ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਤ। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 262-263 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनित। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभ के सिमरन, प्रभु के सिमरन में, प्रभु का नाम जपने में रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा के नाम में ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ नौ निधियाँ हैं। 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ। सिद्धियाँ जो चमत्कारिक ताकतें होती हैं, 9 निधियाँ इस जगत के सृष्टि के सारा धन पदार्थ 9 खजाने माने जाते हैं। वो उसे ऐसा लगता है कि मैंने सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली हैं और सारी निधियाँ भी प्राप्त कर ली हैं। जो प्रभु के सिमरन में लगता है उसके मन में इनकी भूख नहीं रह जाती। उसे ये महसूस हो जाता है कि मैंने प्रभु का सिमरन पा लिया, मेरा मन परमात्मा के चरणों में जुड़ गया, मुझे सब कुछ मिल गया। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। जो प्रभु के सिमरन में जुड़ गया उसे सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्यान, उसका हर समय परमात्मा के चरणों में ध्यान लगना शुरू हो गया। जो परमात्मा के सिमरन में लग गया, सारे जीवन के कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका मन परमात्मा के चरणों में टिक गया। उसका ध्यान हमेशा परमात्मा के चरणों में है। तत्बुद्ध, और उसकी बुद्धि को परमात्मा की जो मूल है, परमात्मा जो हमारा तत्व है, जो परमात्मा मूल है सारे जगत का, उसकी समझ आ गई। उसकी बुद्धि हमेशा इसी प्रयत्न में रहती है कि किस तरह से ये मन परमात्मा के चरणों में टिके। उसकी बुद्धि को ये समझ आ जाती है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये केवल परमात्मा के चरणों में एकाकार होने के लिए मिला है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। जिसने प्रभु का सिमरन करना शुरू कर दिया, उस सिमरन में ही सारे जप आ जाते हैं, सारे तप आ जाते हैं और सारी पूजा, सारी देवताओं की पूजा आ जाती है। परमात्मा के सिमरन में सारे जप तप, जप जो हम सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपते हैं, तप जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और तप करते हैं, और सारे देवताओं की जो पूजा हम प्रॉपर विधियों से करते हैं, ये सारी परमात्मा के सिमरन में ही, सिमरन करने से इन सब जप तप और पूजा सब का महात्म प्राप्त हो जाता है। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। दूजा द्वैत भाव कि मैं परमात्मा से अलग हूँ। मन में हमेशा यही रहता है कि परमात्मा ही मेरे मूल हैं और इस सृष्टि के जो भी जीव हैं सभी के मूल परमात्मा हैं, और वो इस तरह से किसी को अपने से अलग नहीं मानता। उसका जो द्वैत भाव है, दूजा भाव है, वो विनस जाता है, उस दूजे भाव का विनाश हो जाता है। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभ के सिमरन दरगह मानी। जो व्यक्ति जगह जगह तीर्थों पे स्नान करता है और तीर्थों पे स्नान करने से जो उसे महात्म प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा के सिमरन में वो महात्म भी उसे मिल जाता है। तीर्थों पे स्नान करने का पुण्य भी उसे प्राप्त हो जाता है। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभ के सिमरन दरगह मानी। और जो प्रभु के सिमरन में जुड़ता है
उसकी परमात्मा के दरबार में उसका मान होता है, सम्मान होता है। दरगह परमात्मा का दरबार। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। प्रभ के सिमरन में जो जुड़ता है उसे जो कुछ हो रहा है वो सब भला प्रतीत होता है। सब जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है वो उसे अच्छा लगता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, जो हो रहा है उसे भला लगता है, अच्छा लगता है। प्रभ के सिमरन सुफल फला। और जो प्रभु के सिमरन में लग जाता है उसने मनुष्य जन्म जो प्राप्त करने का जो मनोरथ था वो प्राप्त कर लिया है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया है, उसका मनुष्य जन्म फलदायी हो गया है। प्रभ के सिमरन सुफल फला, प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। प्रभु के सिमरन से ही मन परमात्मा के चरणों में जुड़ता है, व्यक्ति का एकाकार परमात्मा से होता है और मनुष्य जन्म इसी पर्पस के लिए मिला है। और जो प्रभु के सिमरन में जुड़ जाता है उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। लेकिन ये कोई व्यक्ति अपनी कोशिशों से कर नहीं सकता। से सिमरै वो ही सिमरन करते हैं जिन आप सिमराए, जिन्हें परमात्मा स्वयं चाहते हैं सिमरन करना, जिन्हें आप सिमरवाते हैं, अपना नाम जिन्हें आप जपवाते हैं वो ही जप पाते हैं। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागों पाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम सिमरते हैं, जिन पे परमात्मा कृपा करते हैं, उन्हें गुरु की शरण में भेजते हैं और वो नाम सिमरते हैं, ऐसे लोगों के मैं चरणों में लगूं, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। नानक ताके लागों पाए, मैं उनके चरणों में लगता हूँ, मैं उनके चरण छूता हूँ, मैं उनके चरणों के आगे मत्था टेकता हूँ। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागों पाए। मैं उनके पैरों पे पड़ता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, पैरों से लगता हूँ। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागों पाए। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभु का सिमरन, परमात्मा का नाम मन में बसाने के लिए, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के प्रयत्न करता है, तीर्थों पे जाता है, व्रत रखता है, देवताओं की पूजा करता है। लेकिन जो ये परमात्मा के नाम का सिमरन है ये इन सब कर्म कांडों से, इन सब पर प्रयत्नों से बहुत ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। इन सब कर्मों में शिरोमणि कर्म है परमात्मा के नाम का सिमरन। परमात्मा से एकाकार करने के लिए, परमात्मा के चरणों में मन का, हृदय का टिकना, परमात्मा के चरणों में स्थायी टिकाना प्राप्त करना, ये तभी संभव है। ये कर्म कांडों के बरकत से ये काम संभव नहीं हो सकता, उनसे भी मन पवित्र होता है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है परमात्मा से मिलन के लिए, वो परमात्मा के नाम का सिमरन है। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। और प्रभु का सिमरन करके अनगिनत लोग जो हैं उनका उद्धार हुआ है। मूचा से अर्थ है बहुत लोगों का उद्धार हुआ है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभु के सिमरन से जो माया की तृष्णा होती है वो बुझ जाती है कि माया के अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की जो लालसा मन को लगी रहती है वो शांत हो जाती है। प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे, जो उसके पास होता है उसमें वो सेटिस्फाई होता है और अधिक सुखों को प्राप्त करने के लिए गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। उसकी जो व्यक्ति तृष्णालु होता है वो अधिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य भी कर जाता है। प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे, ये तृष्णा समाप्त हो जाती है
और प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझै। और जो माया के जो खेल हैं ये सब समझ में आने लगते हैं व्यक्ति को। उसे ये प्रभु का जो सिमरन करने लगता है, उसे प्रभु का सिमरन करने का मन में ऐसा चाव पैदा होता है कि उसे ये माया के सुख फीके लगने लगते हैं। उसे ये समझ में आने लगता है कि ये क्षणिक सुख हैं, ये इन्होंने हमेशा साथ देना नहीं है। उसको जो सच्चा सुख प्राप्त होने लगता है वो परमात्मा के नाम सिमरन में प्राप्त होने लगता है। और उसका ये भरोसा बन जाता है कि ये जो नाम सिमरन है, इससे जो मुझे सुख मिल रहा है, ये सुख मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं, इस लोक में भी और परलोक में भी। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझे। उसे ये समझ आ जाता है कि माया के सुख क्षण भंगुर हैं और परमात्मा के नाम का सुख हमेशा साथ देने वाला है, ये उसे सूझ जाता है। प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझे, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। और जो प्रभु का सिमरन करता है उसको जम का त्रास नहीं होता है, जमों का डर नहीं होता है, उसे मृत्यु का डर नहीं होता है। जमों का डर तो उसे हो जो पाप कर्म करे, और जो प्रभु का सिमरन करता है उसके मन से जमों का डर समाप्त हो जाता है। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, जम त्रास, त्रास का अर्थ है डर, जमों का त्रास नहीं रहता। प्रभ कै सिमरन पूरन आशा, और उसकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं जो प्रभु के सिमरन में लगता है। उसकी ये स्थिति बनती है कि उसको परमात्मा के नाम में इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसके मन में कुछ सांसारिक मायावी आशाएं रह ही नहीं जाती। वो पूरी तरह से तृप्त रहता है इस संसार में, जो उसके पास होता है उसी में वो पूरी तरह से तृप्त रहता है। और जो जिम्मेदारियों वश उसे जो प्राप्त करना है उनके लिए प्रॉपर ढंग से कार्य करता है, वो भी प्राप्त करता है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता है। लेकिन उसके मन हमेशा सांसारिक सुखों की तरफ से तृप्त रहता है। उसकी आशाएं ऐसा लगता है कि जैसे सारी ही पूर्ण हो गई हैं। प्रभ कै सिमरन पूरन आशा, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आशा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, और जो प्रभु के सिमरन में लगता है उसके मन में कभी भी विकारों की मैल उसके मन को नहीं लगती। विकारों की मैल उसके मन से बहुत दूर चली जाती है। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। और अमृत नाम जो अमर करने वाला परमात्मा का नाम है वो उसके हृदय में समा जाता है। अमर इस तरह से हो जाता है कि उसका आत्मिक जीवन बन जाता है, और आत्मिक जीवन में उसे ये लगता है कि माया के तृष्णा जो है ये मुझे परमात्मा से दूर ले जाएगी और इसमें मुझे केवल दुख मिलेंगे, और नाम जो है मुझे परमात्मा के साथ जुड़ेगा, और परमात्मा तो हमेशा ही अमर हैं। जो परमात्मा के साथ जुड़ेगा वो अमर हो जाएगा। अमृत नाम, अमर करने वाला नाम उसके हृदय में बस जाता है, हृदय समाए, हृदय में समा जाता है। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। और प्रभु जो हैं वो बसते हैं संत जनों की रसना पर, जिह्वा पर, जो गुरु की शरण में रहते हैं और गुरु के उपदेश को मानते हैं, और गुरु से प्रार्थना करके हमेशा परमात्मा के नाम सिमरन में जिनका मन जुड़ा रहता है, जिनके सांसों में परमात्मा का सिमरन चलता है, उनकी रसना पर वो जब भी बोलते हैं परमात्मा का नाम ही उनके मुख से निकलता है, और जब भी बात निकलती है परमात्मा की गुणगान ही उनके मन से निकलते हैं, वो परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। प्रभ जी बसे साध की रसना, जो साध, जो लोग गुरुमुख होते हैं, जो गुरु के उपदेश को मानने वाले, परमात्मा का नाम जपते हैं, उनकी रसना पे ही परमात्मा बसते हैं। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे लोगों का जो साध हैं और जिनकी रचना पे परमात्मा बसते हैं
मुझे परमात्मा कृपा करो कि मैं उनके दासों का भी दास बन जाऊं। नानक ऐसे जनों का दासों का भी दास बन जाऊं। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। इस जीवन में जितने भी कर्म कांड हम करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए और परमात्मा के चरणों में मन को टिकने के लिए, परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाने के लिए, परमात्मा के नाम सिमरन के अलावा हम कितने भी कर्म कांड कर लें, उन सारे कर्म कांडों में जो सबसे शिरोमणि कर्म है वो परमात्मा का नाम सिमरन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 641 पृष्ठ पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, पाठ पढ़े हो और वेद विचारे हो, निवल भुयंगम साधे। मैंने ग्रंथों के पाठ किए, पाठ पढ़े हो और वेद विचारे हो और वेदों का भी विचार किया। निवल भुयंगम साधे, न्योली कर्म किया। न्योली कर्म ये होता है कि जिसमें व्यक्ति पानी पीता है उसे फिर उलटता है। और भुयंगम साधे, भुयंगम नाड़ी जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके साथ ऊपर को जाती है और जो जोगी लोग होते हैं वो अपने प्राणों को इस भुयंगम नाड़ी में ऊपर ले जाते हैं, दसम द्वार तक ले जाते हैं। तो इसे भुयंगम वाली साधना कहा जाता है। पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, ये सारे कार्य किए। पंच जनास्यों संग न छुटक्यो। लेकिन ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे मेरा साथ छुटा नहीं। पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। और अहंकार मेरे मन में पैदा हो गया कि मैंने तो कितने ग्रंथों का पाठ किया है और वेदों का विचार किया है, न्योली कर्म किया है, भुयंगम आसन किया है, ये सब किया है, इसका अहंकार मुझे और हो गया। पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन विध मिलन न जाई, इन तरीकों से परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। इन विध मिलन न जाई, इन विधियों से परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। मैं किए कर्म अनेका, मैंने इस तरह के अनेकों कर्म कर लिए। प्यारे इन विध मिलन न जाई, में किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अब मैं थक हार के अपने स्वामी परमात्मा के द्वार पे आ गिरा हूँ। हार पर्यो, हार पर्यो, हार का अर्थ है थक के, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे परमात्मा, मुझे आप विवेक बुद्धि दो जिससे मुझे अच्छे बुरे की समझ आए और मैं वो कार्य करूं जिससे मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, रैशनल थिंकिंग मुझे मिले, दीजे बुद्ध विवेक बुद्धि मुझे प्राप्त हो। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, मौन भयो करपाती रहो नगन फिर्यो बन माही। कोई व्यक्ति मौन व्रत धारण कर ले, बोलना बंद कर दे, मौन भयो करपाती रहो, सारे बर्तनों को त्याग दे और वो कहे कि मैं तो अपने हाथों को ही पाती बर्तन बना लूँगा, पात्र बना लूँगा, इसी पे कोई मुझे खाना दे और इसी पे खाऊँगा। या अर्थात कि मैं इस माया के सुखों को पूरी तरह से छोड़ दे कोई व्यक्ति। मौन भयो, कोई व्यक्ति भले ही मौन रहने लग जाए, करपाती हो जाए और नगन फिर्यो बन माहे, और चाहे इस वनों के अंदर नग्न फिरे, अर्थात माया के सारे सुखों को, वस्त्रों को भी त्याग दे, माया को पूरी तरह से त्याग दे। मौन भयो करपाती रहो नगन फिर्यो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो।
बहुत तीर्थों का रटन करे, बहुत तीर्थों पे जाके स्नान करे। तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, तट कहते हैं नदी के किनारे को, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, और सारी धरती का भ्रमण कर ले, दुविधा छुटके नाही। लेकिन ये जो दुविधा है कि जो मन कभी तो परमात्मा के चरणों में टिकता है, कभी फिर माया के मोह में चला जाता है, ये दुविधा दूर होती नहीं है। मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटके नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो। अपनी मन कामना से, अपनी मन इच्छा से तीर्थ पे जाके नदी के किनारे ही उसने अपना बसेवा कर लिया, वो बस ही गया वहाँ जाके तीर्थ पे, पवित्र तीर्थ पे जाके बस गया। और सबसे पवित्र तीर्थ बनारस माना जाता है। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए। आज से 200 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही थी, जो अब लगभग 100 वर्ष पहले ये बंद हुई है कि व्यक्ति सारा कुछ दान दे देता था, अपनी स्त्री भी दान दे देता था बनारस में जाके, और फिर अपने ऊपर आरा रखवा लेता था सिर के ऊपर, और अपने आप को आरे से चिरवा लेता था। और तब ये कामना व्याप्त थी, ये थिंकिंग, ये सब एक सोच व्याप्त थी कि ऐसा करने से व्यक्ति सीधा बैकुंठ धाम पहुंचता है। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत आरा, सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे एहबिद जे लख जतन कमाए। इस तरह के चाहे कितने ही लाखों जतन कमा ले, मन की मैल नहीं उतरती। मन के ऊपर जो विकारों की मैल और माया का मोह की मैल है वो उतरती नहीं है। मन की मैल न उतरे एहबिद, इस तरीके से इन विधियों से मन की मैल नहीं उतरी, जे लख जतन कमाए। भले ही इस तरह की लाखों यत्न कर ले, इस तरह की लाखों विधियां कर ले। कनिक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा। कनिक सोना, कामनी स्त्री, हैवर हाथी, हैवर घोड़े, गैवर हाथी, बहुविध दान दातारा। और जाने क्या क्या दान देता रहे। कोई व्यक्ति ये सब दान में दे दे, सोना भी दान में दे दे, स्त्री भी दान में दे दे, घोड़े दान में दे दे, हाथी दान में दे दे, और जाने क्या क्या दान दे दे। कनिक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, अन्न का दान कर दे, वस्त्रों का दान कर दे, भूमि का दान कर दे। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, ये सब दान कर दे, न मिले हर द्वारा। तब भी परमात्मा का द्वार प्राप्त नहीं होता, तब भी परमात्मा से एकाकार प्राप्त नहीं होता। कनिक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, न मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन दंडोत, खट कर्मा रत रहता। पूजा अर्चा, देवताओं की पूजा करता है प्रॉपर विधि के साथ, बंधन दंडोत, और जैसे दंडवत लेट के प्रणाम करता है, वंदना करता है। पूरी तरह से दंडवत लेटने से अर्थ ये होता है कि मेरे अंदर किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है, मैं पूरी तरह से परमात्मा आपको समर्पित हूँ। पूजा अर्चा बंधन दंडौत, खट कर्मा रत रहता, और 6 पवित्र कर्म भी करे। ये माना जाता है कि ब्राह्मण को विद्या पढ़नी चाहिए, विद्या पढ़ानी चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करवाना चाहिए। तो वो 6 कर्म भी करता है। खट कर्मा यानी कि 6 कर्म भी करता है। अन्न वस्त्र भी सारे, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, अन्न वस्त्र भूमि का भी दान कर दे, और तब भी हरि का द्वार मिलता नहीं है। कनिक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा। कनिक कामनी हैवर गैवर, ये भी सब दान कर दे, अन्न वस्त्र भूमि दान कर दे, तब भी हरि का द्वार प्राप्त नहीं होता। पूजा अर्चा बंधन दंडौत, खट कर्मा रत रहता। हों करत बंधन में परया, न मिलिए एह जुगता। पूजा अर्चा, देवताओं की पूजा करता है, बंधन दंडौत, दंडवत प्रणाम करता है, दंडवत वंदन करता है, और 6 कर्म भी करता है, ये जो ब्राह्मण के कर्म हैं।
और हों करत बंधन ने पर्या। इन सब को करने से कनिक कामिनी हैवर गैवर, अन्न वस्त्र भूम बवर पे, पूजा अर्चा बंधन दंडौत, खट कर्मारत रहता। ये सारे काम करके हों करत बंधन ने पर्या। हों से अर्थ है मैंने इतने काम किए हैं, इसका अहंकार हो जाता है और अहंकार से व्यक्ति फिर बंधनों में फंसता है। हों करत बंधन ने फंस्यो, न मिलिए अह जुगता। इन युक्तियों से, इन तरीकों से परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। जोग सिद्ध आसन 84। जोग मत में सिद्धों के 84 आसन होते हैं। जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहे, या कोई व्यक्ति ये भी करता रहे। बड़ी आर्जा फिर जन्म, हर्ष्यों संग न गया। इन आसनों से बड़ी आयु तो हो जाएगी, बड़ी आर्जा बड़ी आयु फिर जन्म, लेकिन उसे फिर यही अर्थ बड़ी आयु जी ली, अल्टीमेटली तो मृत्यु होनी ही है। फिर जन्म है, कभी जन्म होगा कभी मरण होगा। हर्ष्यों संग न गया, और परमात्मा से फिर भी संग नहीं मिला। परमात्मा से संग तो ये होता है कि जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहे। बड़ी आर्जा फिर जन्म, हर्ष्यों संग न गया। राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। कोई राज हुकूमत के रंग तमाशे, राज हुकूमत के रंग तमाशे एंजॉय कर रहा है, मान रहा है, और ठाट बाट उसने बनाए हुए हैं। राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। और वो स्वतंत्र राजा है, उसके हुक्म को कोई वापस नहीं कर सकता। जो भी वो हुक्म कर दे वो हुक्म मानना ही पड़ेगा। राज लीला राजन की रचना, राज हुकूमत के रंग तमाशे और ठाट बाट, करया हुक्म अफारा। सेज सोहनी चंदन चोआ, और वो एक सुंदर स्त्री की सेज पे है। सोहनी सुंदर स्त्री की सेज पे है। चंदन चोआ, उसने चंदन और तरह तरह के इत्र लगा रखे हैं अपने शरीर पे। नरक घोर का द्वारा, तो ये तो भयानक नरक का द्वार उसके सामने है। इस विधि से ये जो राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोवा, नरक घोर का द्वारा, ये जो कार्य हैं ये तो उसे घोर नरक के द्वार पे ले जाएंगे। और हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। सिर कर्मन, ये सारे कर्मों का सिर कर्मन शिरोमणि कर्म है। हर कीरत साध संगत है। साध संगत में बैठ के परमात्मा की कीर्ति गायन करना, परमात्मा की कीर्ति सुनना, परमात्मा का कीर्तन सुनना। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। ये जो सारे कर्म बताए गए हैं, इन कर्मों में जो श्रेष्ठतम कर्म है वो साध संगत में परमात्मा का कीर्तन है। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे का लहना। ये उसे प्राप्त होता है साध संगत में हरि की कीर्ति, जिसको पुरब लिखे का लहना। जो पिछले जन्मों के जो संस्कार के वश जो परमात्मा ने इस जन्म लेने से पहले ही उसके माथे पे जो लेख लिख दिए गए हैं, और जिसके माथे पे लिख दिया गया है कि उसे साध संगत में हरि कीर्ति मिलनी है, उसी को मिलती है। पूरब लिखे का लहना, पिछले जन्म लेने से पहले ही जो माथे पे लेख लिख दिए गए हैं, जब लेख लिख दिए गए हैं तो ही उसे ये प्राप्त होता है हर कीरत। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत। ये हर कीर्ति जो है उसे प्राप्त होती है जिस पूरब लिखे का लहना। पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। ये सारा जो पाठ है ये हमें बताता है कि प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा। पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। मौन भयो करपाती रह्यो, नगन फिर्यो बनमाही, तट तीरथ सब धरती भ्रमयो, दुविधा छुटके नाही। मन कामना तीरथ जाय बस्यो,
सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे एह बिद, जे लख जतन कराए। कनिक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, न मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडौत, खट कर्मा रत रहता। हों करत बंधन में परया, न मिलिए एह जुक्ता। जोग सिद्ध आसन 84, ए भी कर रहया। बड़ी आर्जा बड़ी आयु, बड़ी आर्जा फिर जन्मै, हर स्यों संग न गहया। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। सेज सोहनी चंदन चोवा, नरक घोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी। प्रभ के सिमरन दरगह मानी। प्रभ के सिमरन होए सो भला। प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागों पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। अनेकों लोग प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै। प्रभ के सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभ के सिमरन पूरन आसा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम हृदमाहे समाए। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम हृदमाहे समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। ये जो अष्टपदी चल रही है, अभी इसमें 4 पद हुए हैं। इस अष्टपदी में 8 पद हैं और ये 8 पद प्रभु के सिमरन की महत्ता बता रहे हैं। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।